कोई वेक्टर दिया रखा है ए इज़ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट में जो भी कोफिशिएंट्स है, नंबर्स है, उनका स्क्वायर का एडिशन करेंगे, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर क्या है, कैप से डिनोट करेंगे, जो कि क्या होगा, खुद वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका ही मैग्नीट्यूड, ये देगा यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। सिर्फ यूज़ होता है डायरेक्शन शो करने के लिए, जैसे कि आई कैप है यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस के लिए, के कैप है जेड एक्सिस को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट फॉर्मूला दिखता है, अगर कोई वेक्टर दिया रखा है ए, तो उसका एक्स एक्स ऊपर का प्रोजेक्शन को बोला जाता है ए एक्स, और उसका वाई एक्स पर का प्रोजेक्शन जो होगा उसको बोला जाता है ए वाई। और अगर हम यहाँ पे एक्स एक्स के साथ में थीटा बनाते हैं एंगल, तो ये जो ए एक्स है, ए का एक्स एक्स वाला यानी कि ए का थीटा वाला कंपोनेंट, क्या बोला, ए का थीटा वाला कंपोनेंट जो होगा उसको हम ए कॉस थीटा बोलेंगे, और ए का थीटा बगैर का कंपोनेंट जो होगा उसको हम ए साइन थीटा बोलेंगे। थीटा वाला ए कॉस, थीटा बगैर का ए साइन। और यहाँ पे थीटा फाइंड करना हो तो हम टेन थीटा लगा सकते हैं। टेन थीटा कितना बनेगा, सामने वाली साइड है ए वाई और पास वाली साइड है ए एक्स। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है कोसाइन रूल। ये यूज़ होता है कि कोई भी दो वेक्टर ए एंड बी के बीच में एंगल अगर थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, ए को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, बी को यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ के पिन पॉइंट पे जो टच हो रहा है वहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ मिलेगा कोसाइन रूल से, जो कि होगा अंडर रूट में पहले वेक्टर का स्क्वायर जो कि ए है, फिर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर जो कि है बी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इनटू कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल, जो ओरिजिनली ए बी थे उनके बीच का एंगल। सो ये है कोसाइन रूल मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट है साइन रूल, जिसको लैमिस थ्योरम भी बोलता है। ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। यही डायग्राम वापस से मैंने ड्रॉ किया है, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट का ए के साथ का एंगल को अल्फ़ा बोला है, रिजल्टेंट का बी के साथ के एंगल को बीटा बोला है, और बड़ा एंगल ए बी के बीच में थीटा है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, रिजल्टेंट जो होगा डिवाइडेड बाय बड़ा एंगल साइन थीटा, बड़ा एंगल यानी दोनों के बीच का, इज इक्वल्स टू, अगर हम ए वेक्टर की बात कर रहे हैं ए, तो एंगल अगर ए की बात करें तो एंगल हम ये वाला लेंगे दूसरे का साइन बीटा, और अगर हम बी की बात करें तो एंगल हम पहले वाला लेंगे साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट फॉर्मूला है डॉट मल्टीप्लिकेशन, या फिर इसको बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका आंसर ही स्केलर आने वाला है। उसको डॉट से डिनोट करते हैं। अगर दो वेक्टर ए बी उनके बीच का एंगल थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा। याद रखेंगे डॉट होगा तो कॉस, याद रखेंगे डॉट कॉस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास दिया रखा है आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या होगा, आई खुद यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस का, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, अगेन आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, उनके बीच का एंगल कितना है, आई कैप एक्स एक्सिस तरफ है, अगेन आई कैप एक्स एक्सिस तरफ है, थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पे कॉस बनेगा 0, कॉस 0 खुद होता है 1, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1, यानी कि सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो आंसर आएगा 1। सिमिलरली जे डॉट जे और के डॉट के में भी आंसर कैसा आएगा 1।
तो मिल रहा है आई आई जे जे और के तीनों का आंसर डॉट प्रोडक्ट का 1 आएगा। और अगर इनके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन चेक किया जाए, जैसे कि अगर हम आई डॉट जे करते हैं तो आई डॉट जे का क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस थीटा। अब आई और जे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आई यहाँ पे है तो जे परपेंडिकुलर है, एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री बनेगा, कॉस 90 ज़ीरो होता है, यानी कि कोई भी अदर कॉम्बिनेशन डॉट प्रोडक्ट में आंसर ज़ीरो देगा। यानी कि आई डॉट जे, जे के या फिर आई के, कुछ भी करेंगे आंसर ज़ीरो ही बनेगा। और डॉट प्रोडक्ट में क्या है, अगर ए डॉट बी किया जाए तो वो बी डॉट ए के बराबर ही आंसर आएगा सिंपली। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर का डायरेक्शन होता है। इस वाले में आंसर का कोई डायरेक्शन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आता है। डन। तो देखो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उनके बीच का एंगल है थीटा। जैसे कि यहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन आएगा, ए क्रॉस बी लिखा जाता है इसको, जो कि आएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। डन, ये फॉर्मूला है। अब इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, तो डायरेक्शन आएगा राइट हैंड स्क्रू रूल से। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाना है, ए से बी की तरफ घुमाना है। तो थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि ए क्रॉस बी यहाँ पे है। तो डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड स्क्रू रूल से निकलेगा, जो कि होगा ए एंड बी से बने हुए प्लेन, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर रहेगा। कैसा रहेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं तो क्या मिलता है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, और यहाँ पे क्रॉस हटता है तो आता क्या है, साइन थीटा। तो साइन और आई आई सेम डायरेक्शन में, आई इस तरफ आई पण इस तरफ, तो थीटा कितना आएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 0 हो जाता है। तो इस वाले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 बनता है। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के 0 आंसर देता है। और यहाँ पे दूसरों का आंसर आता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन का आंसर आता है, जबकि यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन का 0 हो जा रहा था। अब एक चीज़ याद रख, क्रॉस प्रोडक्ट मेमोराइज करने के लिए है, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो आंसर प्लस में के क्या पाएगा, अगर हम जे क्रॉस आई करते हैं तो आंसर माइनस के क्या पाएगा। आई क्रॉस जे किया, आई क्रॉस जे करेंगे, क्लॉकवाइज चलोगे तो आंसर प्लस में लिखने का, मीन्स आई क्रॉस जे किया तो सामने वाला डायरेक्टली आंसर के क्या। बट अगर जे क्रॉस आई किया, जे क्रॉस आई यानी हम डायरेक्शन से उल्टा जा रहे हैं तो हम माइनस के लिखेंगे। सिमिलरली दूसरे के लिए भी होगा, अगर हम जे के करें तो आई कैप, और अगर के जे करे तो माइनस आई कैप, के आई करे तो जे कैप, अगर आई के करे तो माइनस जे कैप। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का आंसर सेम आता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। अगर मैं ए क्रॉस बी करूँ तो वो बी क्रॉस ए सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे एक माइनस शो करना पड़ेगा, उल्टी दिशा में आएगा। नेक्स्ट है कि
बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू और सम्स आएंगे जहाँ पे बोला होगा कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू है जिसमें तुझे स्टार्टिंग यहीं से करना है। परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। परपेंडिकुलर में तो ऐसा ही होता ना, अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है तो cos 90 0 होगा। तो जो स्टार्टिंग यहीं से करना है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर एंगल दिया है तो ये वाला करना है, अगर एंगल नहीं दिया है तो ये वाला करना है। ठीक है, एंगल दिया है तो ए का बी के ऊपर का प्रोजेक्शन क्या है, तो ये रहा, जिसको हम बोलेंगे ए का कॉस कंपोनेंट, ए का बी के ऊपर का शेडो या परछाया या फिर प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलेंगे ए कॉस थीटा। अगर बोलते बी का ए के ऊपर का प्रोजेक्शन तो बी कॉस थीटा लेते हैं, बरोबर ना। ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए कॉस थीटा। बी का होता तो बी कॉस थीटा लेते हैं। डन। अगर ये एंगल नहीं दिया है, सिर्फ ए का वेक्टर और बी का वेक्टर दिया है और बोला है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी कैप करेंगे, यानी बी का यूनिट वेक्टर। और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले ए डॉट बी कैप करके अगेन बी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये विथ डायरेक्शन हो जाएगा। एंड जहाँ पे ये जो बी कैप है वो कौन है, बी खुद वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है, हमें दो वेक्टर दिए रखे हैं ए एंड बी, जहाँ पे एंगल हमको प्रोवाइडेड नहीं है और बोला है कि क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो क्या करेंगे, इस मेथड को बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, जहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आई कैप, फिर जे कैप माइनस के साथ में एंड के कैप याद रखना है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। डन। अब सेकंड में लिखेंगे हम ए की वैल्यू, ए के कोफिशिएंट जो कि है 2, फिर 3, फिर है -1, और सेकंड में लिखेंगे थर्ड में 3 1 2 3 1 2। डन। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम आई कैप को लेंगे, आई कैप को ले रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम को भूल जाओ, उनको भूल के इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या, फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 3 × 2, माइनस करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 × -1। डन। ये हो गया आई कैप वाला काम ख़त्म। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जे कैप वाली लाइन है, रो एंड कॉलम, इसको भूल जाएंगे, इन दोनों को भूल जाओ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस जे कैप, जे तो माइनस ही लिखा था पहले से, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 माइनस 3 × -1। डन। ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, के वाली लाइन को काटेंगे, ये जो दिख रहा है के, उनको रो कॉलम को ढक दे, के खुद प्लस में था तो हम लिखेंगे के कैप इंटू 2 × 1 माइनस 3 × 3। बात खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या होगा, 7 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 7 के कैप। ये मिल गया ए क्रॉस बी का नया वेक्टर जो कि ए और बी से परपेंडिकुलर होगा।